सब चंगा सी सब बढ़िया सी, कुछ भी देश का मायना बदले को ना, सब बिल्कुल ठीक चल रहे है। कस्टमर डिमांड करता है कि आप रेट बढ़ा रहे हैं, हम पुरानी रेट में माल सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ये बोर्ड जो है ये महंगा आ रहा है, रॉ मटेरियल पिछले 1.5 महीने में 2 बार रेट बढ़ गए हैं इसके। महंगाई अपना चरम पर कहीं पहुंच रही है। विदेशों से सामान पर्याप्त मात्रा में ना आना आज आम जनता के जेब पर कितना कुछ प्रभाव डाल रहा है, इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि देश में अभी हालात थोड़े से नाजुक हैं। सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो अपने दाम बढ़ा रही हैं लगातार। सब चीज़ों पे जैसे सिलेंडर वगैरह महंगे हो रहे हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ेगी। कॉस्टिंग वगैरह बढ़ती है तो उस कारण से क्या रॉ मटेरियल मिल भी नहीं पाता, उसकी भी शॉर्टेज हो रही है। प्लाईवुड है अपना, उसमें पेपर वगैरह आता है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो बाहर से आता ही होगा उसमें कुछ मटेरियल। ये तो है नहीं कि सारा भाई इंडिया में इम्पोर्ट होगा। जो कारखाना है कारखाना का अंदर आज कच्चा माल ना आबा की वजह से बहुत सारी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। 10% तो सब चीज़ों में रेट वेरिएशन आई गया पिछले 1.5 महीने की अगर बात करें। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। सब चंगा सी सब बढ़िया सी, कुछ भी देश का मायना बदले को ना, सब बिल्कुल ठीक चल रहे है। कोई भी अफवाह मारे ध्यान मत दीजिए, लेकिन एक पीछा ने बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल LPG की बातें ने थोड़ो दूर करांगा, लेकिन आज बात करांगा बात छोटा छोटा व्यापार के लिए, जो व्यापार अपना घरा की ज़रूरत में बहुत ज़्यादा योगदान दे है। अगर थे कोई टेबल कुर्सी मेज़ और प्लाई से जुड़ो लकड़ी से जुड़ो, अगर कोई भी सामान खरीदबो की सोच रहा हो प्लान कर रहा हो तो थाने यह खबर ज़रूर देखनी चाहिए। आज मैं फ़िलहाल मैं एक अयान की फैक्ट्री में हाँ जड़े सारों को सारों फर्नीचर को सामान बना है, जिका मायने आपने ऑफिस वाली टेबला ले लो, जिका मायने आप पूरा डेस्कटॉप लगावा हाँ, कंप्यूटर लगावा हाँ, उसके साथ में ही ये जितनी भी ऑफिस वाली मान लो या घर का अंदर यूज़ आ बड़ो सामान मान लो, ड्रेसिंग का सामान मान लो, हर एक जो प्लाईसू सामान बने हैं बी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। लेकिन इनमें मौजूद रहबा कारण के है, और शुरुआत में मैं क्या बोलो कि भाई सब बढ़िया है, लेकिन अड़े हालात कुछ बदले हुए दिख रहे हैं। अड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हो चुकी हैं, कच्चो माल महंगो हो चुके है और बिका चलता हुआ हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। अब याखन अगर महंगी चीज़ आ रही है तो ये बेचेंगा भी फिर महंगा दाम मारे, और फिर हाँ खरीद लाऊंगा तो बे भी फिर महंगा दाम मिलेगा। तो भाई साहब के चीज़ें महंगी हुई हैं और आखा व्यापार वाला कितनों कुछ फर्क पड़ो है, कौन सी चीज़ की वजह से आने मिल ना पा रही है। एक बार जानबा कोशिश करांगा। राम राम जी। राम जी राम। क्या नाम है? आशीष पालीवाल। अच्छा आशीष जी, एक बात बताओ, लंबी चौड़ी फैक्ट्री है थारी, फर्नीचर दिख रहे है, महंगाई को कुछ असर पड़ो है? महंगाई का बिल्कुल फ़र्क है जी। के फर्क पड़ो है? पिछले 1.5 महीने की अगर बात करें तो सडन पीक आया है हमारे रॉ मटेरियल में, उससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। कस्टमर डिमांड करता है कि आप रेट बढ़ा रहे हैं, हम पुरानी रेट में माल सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, ये सब दिक्कतें आ रही हैं जी। तो रॉ मटेरियल की आगे से वेंडर जो हमारे यहाँ जहाँ हम परचेज करते हैं वो लोग रेट बढ़ा रहे हैं, तो हम भी पाबंद हैं कि रेट बढ़ानी ही पड़ेगी, जब भी काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे मार्केट में। यही सब चल रहा है जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो रॉ मटेरियल की आप बात करा तो रॉ मटेरियल में फर्नीचर का अंदर जो मान लो टेबल वगैरह बनावा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आवड़ो रॉ मटेरियल और बहुत थाना अभी ना मिल पा रहे हो, कौन सो है? जी हमारे यहाँ क्या होता है कि बोर्ड आता है, बोर्ड के वेंडर्स होते हैं, लैमिनेट्स आती हैं, ये सब बाहर से इंपोर्ट रहता है इसमें कुछ पार्ट। तो जो रॉ मटेरियल में सडन पीक आया पिछले 1.5-2 महीने में, 2-3 बार आया है, ऐसा नहीं कि अभी एक बार आ गया। तो यही सब चल रहा है जी। इस वजह से क्या सब माल महंगा हो रहा है रॉ मटेरियल, और हम लोगों को काम करने में, माल सप्लाई करने में रेट्स में बार बार फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। अच्छा अभी अगर मैं ई टेबल की बात करूं तो ई टेबल में कौन सी चीज़ है जो थाने मिलवा में भी दिक्कत आ रही है? इसमें जी इसमें ये पार्टिकल बोर्ड है, इसमें बोर्ड में हमें रॉ मटेरियल आगे से ही महंगा आ रहा है।
यो जो प्लाई है, ये बोर्ड जो है हाँ। ये महंगा आ रहा है रॉ मटेरियल। पिछले 1.5 महीने में 2 बार रेट बढ़ गए हैं इसके 5% करके। अच्छा एक चीज़ है जो कि आप ये पैकिंग कर रखे होते हैं, ये जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है या जो पैकिंग वो भी सामान महंगा है। बिल्कुल जी, इसमें भी रेट्स इंक्रीज हुए हैं। कितने परसेंट बढ़िया है? इसमें भी करीब 10 से 15% का फ़र्क है जी। तो 15%। बिल्कुल जी जी, ये है ही करीब 10%। तो सब चीज़ों में रेट वेरिएशन आई गया पिछले 1.5 महीने की अगर बात करें तो। मैं सुनी कि सोफ़ा वगैरह भी महंगा हो रहा है। सोफ़े के मेन कारण है कि सोफ़े में फोम के साथ एडेसिव यूज़ होता है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उसके जो रॉ मटेरियल में। ये सब इस वजह से सोफ़े में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अरे कौन सो सामान है जिनके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सका कि भाई यह चीज़ें महंगी हुई है? जो ई टाइप को जो प्लाई है या ये बोर्ड है जी हमारा, इसमें ये वही पार्टिकल बोर्ड है। इसकी जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो अपने दाम बढ़ा रही हैं लगातार ऐसा कि जी 2-3 बार हो गया पिछले 2 महीने में, इस तरह से बढ़ रहे हैं दाम। अच्छा अगर मान लो कि है कि चीज़ या ये स्टडी काउंटर है, स्टडी काउंटर है। हाँ जी। अगर पट वाली बात फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो ये स्टडी काउंटर है जो हम घरों में बेचते हैं, शोरूम से घरों में बिकता है। अच्छा अगर मान लो कि इन आज से 1-1.5 महीना पहले अगर कोई खरीदे कस्टमर तो बिन कितना रुपया को पड़ सको हो? 14,000 रुपये का पहले पड़ता था, तो अब हमें 15,500 का बेचना ही पड़ेगा। 1,500 रुपये 1,500 रुपये का वेरिएशन है, मात्र 1-1.5 महीना का बीच में फ़र्क है। बीच में फ़र्क है बिल्कुल जी। और यो तो थे अगले जो सप्लायर है बाने बेचोगा, बे आगन कितना को बेचेगा? वो जी अपना प्रॉफिट जोड़ के उसी तरह से लेके चले आप। अगर कुल मिलाकर के नहीं, अगर मेरा घर के अंदर अगर यो ही मटेरियल पहुंचा है तो कितना रुपया को बना? 15 से 20% का मान के चलें, हर प्रोडक्ट में आ ही रहा है। फर्नीचर के हर प्रोडक्ट में, चाहे सोफे की बात कर लें आप, चाहे फर्नीचर में काउंट टेबल, ड्रेसिंग, बेड, ये सब चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं हम। ऑल ओवर कम से कम यो 18,000 रुपये तक मेरा घर के अंदर आओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आज से 1-1.5 महीना पहले यो मेरा घर के अंदर कितना रुपये में पहुंच जाता? 15,000 बिल्कुल। और पूरो को पूरो प्लाई और आपने लकड़ी का जो आइटम है बाको बनाबा को एक पूरा कारखानो है, लेकिन रॉ मटेरियल जिन्हें कच्चो माल बोली है वो कच्चो माल यानी कुन मिल पा रहे हो भी। कच्चा माल के अंदर सबसे गौर कर वाली बात है कि यह जो पॉलीथीन है जो ये प्लाई ने सिक्योर रखा है, बचा रखा है, या तक भी यानी कुन मिल पा रही। तो इका चलता हुआ अरे बहुत सारो आइटम है जो शायद अपना घरा के अंदर ज़रूरत को सामान है, लेकिन आज वो धीरे धीरे महंगो होते जा रहे है। ये रॉ मटेरियल के लिए आप बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ये जो गौर कर वाली बातें हैं कि महंगाई अपना चरम पर कहीं पहुंच रही है। जहाँ महंगाई की बात करा तो चलो ठीक है, थार माल तो नहीं मिल पा रहे है, लेकिन माल ना मिलवा की वजह से थारी जितना भी व्यापारी हैं जो ये लकड़ी को सामान बनावा काम करी बाका जीवन शैली में कतरो फर्क पड़ेगा? अब तो बढ़ी रहा है भैया। जैसे कि कोई का पहले आइटम तो हमारे से चलते थे, मान लो एक आदमी है पर डे के 50 आइटम बना रहा है, अभी उस कारण से वो उसको थोड़े कम बनाने पड़ रहे, 10 आइटम 5 आइटम इस तरह से। मार्केट में डिमांड कम हुई है या बढ़ी है? डिमांड तो है मार्केट में, लेकिन आगे से मटेरियल आ ही नहीं पा रहा है। तो मान लीजिए अब 10 से 15 दिन में गाड़ी आ जाती है। अभी हम जैसे ऑर्डर लगा रहे हैं तो 20 से 25 दिन में गाड़ी आ रही है। तो टाइम लग रही है। एक तो टाइम लग रहा है, दूसरी रेटों में भी वेरिएशन आ रहा है 5 से 10%। ये मतलब ड्रेसिंग की बात करा तो वो ड्रेसिंग में भी वही दिक्कत है जो बाकी और चीज़ों में दिक्कत आ रही है। ये ना प्लाईवुड का मटेरियल है। एक तो क्या हो गया, बोर्ड हो गया, दूसरा इसमें जो एजमेंट जो लगती है, एब्रेसिव जो ग्लू लगता है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है भाई। जो हम जो ड्रेसिंग बनाते हैं इसमें जो हम टेप लगा रहे हैं, एजमेंट जो लगा रहे हैं, इसके चिपकाने के लिए जो ग्लू आता है, एक तो उसकी भी रेट बढ़ रही है, सारी चीज़ें हार्डवेयर वगैरह सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा पैकिंग वाला है। या पॉलीथीन के ऊपर कितना % टैक्स बढ़े हुआ है भैया? इसमें तो शायद बढ़ गया होगा 15 से 20%। 15 से 20% 15 से पॉलीथीन के अंदर, और 5 से 10% इसमें बोर्ड वगैरह में, प्लाईवुड वगैरह जो आता है। या पॉलीथीन को पहले पैकेट था कितना रुपया पड़ रहे हो? वही तो बता रहा हूँ भैया, जो आ रहा था उससे आप मान लो 10-15% 20% महंगा हो गया ना। मान लो कोई आइटम 50-60 रुपये का आ रहा था, वो अब जाके 100 रुपये का आ रहा है। वो चीज़ है। अच्छा एक चीज़ है आप बात करना चाहूँ कि यहाँ रॉ मटेरियल के अंदर तमाम सब चीज़ें लगभग सब में बढ़ोतरी हो ही गई, सारी चीज़ें हो रही है। आगे से भी दिक्कत आ रही है। अब जैसे हमारा जैसे अपन करते हैं मटेरियल, कोई लोहे की डेस्किंग टेबल वगैरह बनाते हैं, पाउडर कोटिंग, कलर वगैरह, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि उनको क्या होता है सिलेंडर वगैरह की जरूरत पड़ती है, गैस वगैरह के लिए, जो उनको मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से भी वो चीज़ महंगी हो रही है।
तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई अफवाह ना फैलाओ, एलपीजी खूब है पर्याप्त मात्रा में। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी जो पहले जिस तरह से था, अभी मान लो आप घर का कोई सिलेंडर बुक करा दो तो आपको आया थोड़ी ना रहा, कम से 20 से 40 दिन मिल रहा है। पहले सिलेंडर आते ही उससे 2-4 दिन में आ जाता था पहले। तो गैस ना मिलवा की वजह से काम कम हो रही है। कुछ मतलब कई इंडस्ट्री है जिस पे गैस का भी इफेक्ट है, जैसे पाउडर कोटिंग का जो काम करते हैं उनके गैस का फर्क तो पड़ रहा है गैस से, क्योंकि उनके वो भट्टी वगैरह जो चलाते हैं पाउडर कोटिंग वगैरह करते हैं तो उससे गैस का भी इफेक्ट आ ही रहा है कई जगह। और कई लोग हैं जो डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, डीजल वगैरह की यूज़ करते तो हैं। अब तो कैरोसिन मिल रहे हो ना? कैरोसिन का तो आइडिया नहीं भैया, कैरोसिन तो शायद कहाँ मिल रहा है तो कैरोसिन। आप कैरोसिन शुरू हो गो तो अगर मान लो कैरोसिन न काम में ले सको थे नहीं हमारे तो है ही नहीं ना, कैरोसिन का यूज़ ही नहीं है हमारे तो। था ना, एलपीजी की जरूरत पड़ेगी। नहीं हमें भी नहीं पड़ेगी, मैं तो बता रहा हूँ सब इंडस्ट्रियाँ एक दूसरे से लिंक हो रखी है। अब जैसे मुझे कोई आइटम है, कोई लोहे का वो टेबल है, मुझे उसको पाउडर कोटिंग करवानी है, मैं पाउडर कोटिंग वाले के पास भेजूंगा। अच्छा एक चीज जो ओ लोया को आइटम है, मान लो अब मशीन है, थारी मशीन है, लेकिन जो कलर वगैरह होगा पाउडर कोटिंग होगा, तो ये जो पाउडर कोटिंग जो मशीन होती है वो गैस वगैरह से पकती है। वो जो कलर है जो हाँ ये कलर होता है, एक तो पेंट आता है स्प्रे पेंट, ऑयल पेंट आता है, हाँ। एक भट्टी वाला पेंट आता है। हाँ, तो यो कलर करवा के लिए पाउडर कोटिंग पाउडर कोटिंग कोटिंग कोटिंग। अब जैसे हमारी जो उधर आइटम रखा हुआ है ना उस साइड में हाँ। लोहे का, उसमें हम पाउडर कोटिंग करवाते हैं। एक बार दिखाओगा, एक बार आप देखना चाहूँगा कि ये को जो पाउडर के कोटिंग पाउडर कोटिंग को कोई प्रोसेस है जी की वजह से वे सामान के ऊपर एक लेयर बनाओ हैं। लेकिन आज यानी एलपीजी और कई चीज़ा जो साधन है यानी आज कौन मिल पा रहा है, तो बीका चलता हुआ कई ई सामान न बनावा में दिक्कत आ रही इसमें जो ये कलर हो रखा है ये पाउडर कोटिंग है। है। अच्छा यो कलर हो रखे जो पाउडर कोटिंग कोटिंग है। अब जो रेट है, अब सब चीज़ों में जैसे सिलेंडर वगैरह महंगे हो रहे हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ेगी, जो कलर वगैरह की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक ये मटेरियल भी महंगा होगा। और यह चीज़ के है किस चीज़ के लिए काम आवा है? ये हमारे ऑफिस में डेस्किंग वगैरह टेबल वगैरह है ये। ऑफिस की डेस्क है। हाँ टेबल वगैरह, ऑफिस टेबल वगैरह। चाहे ऑफिस आप इसमें वैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लो या वैसे डाइनिंग टेबल हाँ कैसे भी यूज़ कर लीजिए इसको। लेकिन आज इनकी कॉस्टिंग आज तो 1.5 महीना पहले कि अब में कितनों रुपया को फ़र्क है, रुपया का अंदर बात करा रुपए में आप मान लीजिए जैसे ये 20-1 जैसे 10,000 रुपये का आइटम है, अभी कम से कम नाना करते हुए ये हो गया 13-14 हज़ार रुपये का आइटम। 14,000 रुपये। दूसरा एक तो प्लाईवुड बढ़ रहा है, दूसरा इसका जो कलर की कॉस्टिंग आ रही है वो बढ़ रही है। चलो ऑल ओवर ये जितनी भी महंगाई हुई है और सामान ना मिलबा की वजह से थारा व्यापार में कितना फर्क पड़ो है, लेबर वगैरह सब काम कर रही हैं अड़े, लेकिन सारी काम कर रही है, बस ये जो हमारा जो लो मटेरियल आ रहा है ना उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, रेटें महंगी हुई है। जो आइटम 100 रुपये का आ रहा है वो 150 रुपये का आ रहा है, वो चीज़ है। अब वाला टाइम में अगर मान लो कि रॉ मटेरियल और भी कम हो तो जाए है या फिर परिस्थिति विकराल हो जाए हैं, और उस चक्कर में क्या कि जैसे कि कॉस्टिंग वगैरह बढ़ती है तो उस कारण से क्या रॉ मटेरियल मिल भी नहीं पाता, उसकी भी शॉर्टेज हो रही है। धन के लागत के कारण है रॉ मटेरियल ना मिलवा। रॉ मटेरियल का तो भैया जो चल रहा है ना आगे, जो आपको पता है अभी लड़ाई वगैरह चल रही है, इस चक्कर से सारी इंडस्ट्रीज़ पे फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का, युद्ध की वजह से। हाँ युद्ध की वजह से, कहीं ना कहीं युद्ध की वजह से भी। तो युद्ध को के कारण है ये रॉ मटेरियल में, युद्ध में भी आता है, इम्पोर्ट होता है बाहर से, टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा, उस कारण से सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो ये जो कलर है यो जो थे बोल रहे हो कि ये कुछ कलर यहाँ पे भी मिलता है, कुछ बाहर से भी आता है, इनमें भी कई कंपनियाँ आती है। तो बाहर से विदेश तो सामान को ना पा रहे। हाँ विदेश से भी मान लो, और जैसे यहाँ पे अपने गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम है, और भी कई चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जैसे प्लाईवुड है अपना, उसमें पेपर वगैरह आता है, हाँ वो कहीं ना कहीं कुछ तो बाहर से आता ही होगा, उसमें कुछ मटेरियल, ये तो है नहीं कि सारा भाई इंडिया में इम्पोर्ट होगा। ऑल ओवर जो विदेश से जितना भी सामान है जो थारे जरूरत को है वो ई टाइम में कम आ रहे हो जी। बाकी देश आड़ो तो यूज आ रही है, वो तो यूज़ आ रही है, लेकिन उसमें कई कई चीज़ों में प्रॉब्लम आ ही रही है ना, किसी न किसी चीज़ से, क्योंकि मिक्स भी तो करना मिक्स रहे। भी तो करना पड़ता है, और कई चीज़ें की आपस में जुड़ती हुई है, बनती हुई है, कई चीज़ें होती है। जैसे मान लो आप कलर का ही देख लो, एक तो अब अगले के पास जैसे जो पाउडर कोटिंग वाला है उसके बाद के पास सिलेंडर नहीं है तो वो कैसे माल करके रेडी करके देगा। एलपीजी की कमी, एलपीजी की मान लो अगर वो गैस के पाउडर कोटिंग कर रहा है तो एलपीजी की वजह से वो कलर करके नहीं देगा, टाइम पे माल ही नहीं दे पाएगा, मटेरियल दे ही नहीं पाएगा। तो ऑल ओवर युद्ध को कारण लाग रहे हो। हाँ युद्ध का कारण है। लेकिन हाल फिलहाल में तस्वीरें यही हैं कि जो एक युद्ध की वजह से जो थे देख ही रहा होगा कि यह दिना में अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में जो युद्ध चल रहा है, एक पूरा विश्व का अंदर एक तगड़ा तरीका को एक संग्राम चल रहा है।
अब यो पतो ना अपना देश के अंदर कितनो कुछ ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, आगामी टाइम में कतरो प्रभाव डाल बाड़ो है। लेकिन आज वास्तविक स्थिति यह है कि जी तो छोटा छोटा व्यापारी वर्ग का लोग हैं, जो कारखाना है बा कारखाना का अंदर आज कच्चा माल ना आबा की वजह से बहुत सारी समस्या को सामनो करना पड़ रहा है। जो प्लाई से जुड़ेड़ा लकड़ी से जुड़ेड़ा आइटम है वे ना चाहते हुए भी सारा कच्चा माल की कमी की वजह से चलते हुए अड़े महंगो करना पड़ रहा है। अब ये दिशा में ये दशा में आखिर के कुछ बदलाव अपन आगामी दिनों में देख पाते मिलेंगा। देश के अंदर परिस्थिति कब बदलेंगी, ये जो लकड़ी को आइटम है सामान है वो कद अच्छा दाम पर जनता ने जो पहला का साधारण तरीका से पहुंच पाओगे, यो एक गौर कर बड़ो विषय है। लेकिन देश का अंदर जड़े यहाँ पर बात करा कि लोगों ने यो कहो जा रहे है कि अफवाह मत फैलाओ, अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। एलपीजी और पेट्रोल वगैरह हर चीज़ का स्टॉक देश में पर्याप्त मौजूद है। उसी के बीच में तस्वीर ये है कि यहाँ पर प्लाई से जुड़े हुए लकड़ियों से जुड़े हुए आइटम रॉ मटेरियल कच्चा माल विदेशों से नहीं आ पा रहा है, बहुत कम पर्याप्त मात्रा में आ पा रहा है, जिसके चलते हुए हर एक आइटम पे लकड़ी के सामान पर 10 से 15% रुपए बढ़े हैं। जो चीज़ आपको 1 से 1.5 महीने पहले मात्र 5,000 10,000 रुपये में मिल सकती थी, आज वो 15,000 20,000 रुपये में आपके घर पे पड़ने वाली है। और कारण कुछ भी नहीं है, उस पर कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ टैक्स और कच्चे माल की कमी की वजह से। इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब के युद्ध का कारण विदेशों से सामान पर्याप्त मात्रा में ना आना आज आम जनता के जेब पर कितना कुछ प्रभाव डाल रहा है, इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि देश में अभी हालात थोड़े से नाजुक हैं। संभल के रहें, सुरक्षित रहें, बाकी सब ठीक होगा। भगवान से तो यही दुआ है, बाकी ऊपर वाला सब ठीक कर दे, यही हम कामना चाहते हैं। और विशेषकर गौर करने वाली बात है, युद्ध के समय अगर कोई भी अफवाहें वगैरह आती हैं तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। हमारे देश को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है और हमें हौसले के साथ में खड़े होना है। आज ये जो कमियां हैं एक दिन ये भी बदलेंगी, तस्वीरें बदलेंगी, हालात बदलेंगे और वापस पहले जैसा होगा। लेकिन आज हम दिखाना चाहे कि जिन चीज़ों पर लोग बात नहीं करते हैं कि आखिर जो कच्चे माल की ज़रूरत से, विदेशों से आने वाले कच्चे माल की ज़रूरत से कितने कुछ व्यापार पर फ़र्क पड़ रहा है, उसकी एक ये जिंदा रिपोर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनता रहिए मंजल को पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको